साथियों, मैं बहुत दिनों बाद कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल समग्र समाज को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और जहाँ तक शेयर हो सके, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, वहाँ तक पहुँचा देना। अब आप कहेंगे हम क्यों पहुँचाएँ, हम क्यों हाइलाइट करें? मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, क्योंकि ये शब्द देना और लेना, इनसे ही हमें ज्ञान मिलता है। सारा कुछ शब्दों का खेल है, शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। शब्द ही नहीं जीवन में, तो जीवन ही नहीं है। शब्द वो बोलो जो सामने वाले को अच्छे लगे। वो शब्द कभी मत बोलो जो खुद को बुरे लगती हैं। इन्हीं के साथ मैं कुछ नमन करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। नमन इस तरह से है, जगी जगावे धम भारती, झंकत बीड़ा तार करो, तथागत गौतम बुद्ध के निज चरणों में सभी नमन मेरा स्वीकार करो। साथियों, मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ। साथियों, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही अधूरे होते हैं। ज्ञानी बड़े मटके के समान होता है कि वो अहंकार से भरा होता है। उसको कोई ज्ञान दे तो छलक जाता है, उस ज्ञान से वंचित रह जाता है। और अज्ञानी पुरुष फूटे मटके के समान होता है, जो उसमें कुछ डालते तो नीचे से निकल जाता है। मैं सिर्फ आपके और अपने बीच में एक मध्यम मार्ग की बात करूंगा, सबसे अच्छा होता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे संविधान के प्रियम्बल में ये लिखा है हम भारत के लोग, जब हम शपथ लेते हैं तो लिखा हुआ हम भारत के लोग, फिर वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ से आ गया? ठाकुर ब्राह्मण बनिया वैश्य कहाँ से आ गया? वी आर इंडियन, हम भारत के लोग। ये कब तक चलेगा? आपको पीड़ा नहीं होती कि हमारा राष्ट्र विकासशील से विकसित हो? जरूर होती हो। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। हम सनातन धर्म की बात तो करते हैं, क्या उसमें लिखी हुई बातों को हम कितना मानते हैं? सनातन धर्म को मानो या मत मानो, लेकिन सनातन धर्म में लिखे हुए शब्दों का अनुसरण करो। कोई ग्रंथ खराब नहीं है, कोई धर्म खराब नहीं है। हम खराब हैं, हमारी सोच गलत है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि जैसा सोचोगे वैसा करोगे, सामने वाला वैसा दिखाई देगा। बिल्कुल आप दर्पण हैं, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, जो होता वही दिखाई देता है। मुझे बाकी बड़ी पीड़ा होती है जब अन्याय होता है। अरे हम मानव हैं, मानवता धर्म है, फिर हम आपस में अलग अलग क्यों हैं? कभी तो सोच लिया करो, इस विचार कर लिया करो। मैं ने अपने ही विभाग में मैं देख रहा हूँ कितना अन्याय होता है। मैं मानता हूँ हर सीधे पेड़ को काटा जाता है, हर सीधे जानवर को काटा जाता है, ठीक उसी तरह से हर सीधे मानव को काटा जाता है, भारत के लोगों को काटा जाता है। मैं ये सब नहीं मानता, जाति धर्म ऊंच नीच। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ, हमारी जाति जन्म से आती है, वो है मानव, धर्म, मानवता।
बात हम ईश्वर की करते हैं, अल्लाह की करते हैं, कृष्णा की करते हैं, इनके नामों को, महापुरुषों के नामों को हम बदनाम करते हैं। बड़े गर्व से कहते हैं, लड़ते हैं हम इसके लिए कि हम कृष्णा को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम ईसा मसीह को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अरे ये तो सारा संसार मानता है, लेकिन उनकी कितनी मानते हैं आप? को और की में यही फर्क है। कुछ गलत नहीं है, गलत वो है जो तुम्हारे इस ब्रेन में गलत भरा हुआ है, वैसा सोचते हैं, वैसा सामने वाला दिखाई देता है। आज छोटा बड़ा ऊंच नीच खत्म नहीं हुई है। छोटा व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, टॉप कर रहा हो, उसकी प्रतिभा को दबाया जाता है। मेरे साथ तो हो रहा है ना। 2018 में डिपार्टमेंटल एग्जाम हुई थी SE2A की, 452 वैकेंसी थी एग्जाम की, 451 लोग बैठे थे। 1997 में भी यही हुआ था, सबको ले लिया गया था, और इस बार नहीं लिया गया। क्यों? रिजल्ट तक आउट नहीं किया गया, क्यों? उन लोगों को ले लिया जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हमारा सिलेक्शन होगा, हम आगे अफसर बनेंगे। ये कब तक होता रहेगा? और यही कारण है कि हमारा देश विकसित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो सच्ची प्रतिभा जिसके अंदर है उसको फ्रंट में नहीं लाया जाता है। उस रेस में उन गधे घोड़ों को दौड़ाया जाता है जिनके अंदर वास्तविक प्रतिभा नहीं है, जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, कोई बलि नहीं दी, कोई कुर्बानी नहीं की। उनको आगे बढ़ाया जाता है। ये कब तक चलेगा? यदि राष्ट्र से आपको प्यार है तो इन चीजों से निकलो, युवा पीढ़ी को बताओ ये कितनी गंदी चीज है। प्यार बढ़ाओ। आप लोग कहेंगे आप सिर्फ एक ही बात पे, इसी पे बात करते, तो क्या करूं मैं? मुझे जब सोचता हूं तो मैं सब ये दिखाई देता है मुझे। युवा वर्ग भी इस तरह से हुआ जा रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बेटियों को काटा जा रहा है, क्यों भाई, क्यों? बेटियां ही नहीं होंगी तो तुम और हम कहाँ से आएंगे? एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आगे बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? मुझे इस प्रश्न को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें जवाब। प्रतिभाएं क्यों मारी जा रही हैं? क्यों उनको दफन किया जा रहा है? इतिहास उठा के देख लो। इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं तो हमेशा एक छोटे व्यक्ति ने दी हैं। इतिहास की रचना की है तो छोटे व्यक्ति ने की है। निर्धंच से हम कहते हैं, जिसको हम एक दृष्टि से देखते हैं। मैं हमेशा कहता चला आया हूँ, कुछ गलत नहीं है, हम और आप गलत हैं। आज ये देश चलता है क्या किसी के लिखे हुए वक्तव्यों से चलता है? रामायण, गीता, कुरान, बाइबल से तो नहीं चलता ना। उस सोच से चलता है जिसने खुद को इस देश के लिए समर्पित कर दिया। उसको भी धर्म जाति से जोड़ दिया जाता है। क्यों भाई? इस देश का प्रत्येक नागरिक को हक है अपनी बात रखने का, कहने का। उनकी आवाज क्यों दबाई जाती है? सिर्फ अपने
छोटे से स्वार्थ के लिए राष्ट्र से कतई प्यार नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? अन्याय क्यों हो रहा है, मैं पूछता हूँ आपसे। हर वर्ग में छोटे बड़े, मोटे पतले, अच्छे बुरे लोग हैं। तो हम, अरे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे। अच्छे लोगों को क्यों डुबोया जा रहा है, बुरे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्यों भाई, ऐसा क्यों? मेरे पास इसके प्रमाण हैं, प्रमाण। क्या करूं? आवाज उठाता हूं तो जीभ का जाती है। पेट प्रकृति ने बनाया है, ये प्राकृतिक चीज है, प्रकृति ही भगवान है। कहाँ से करूंगा? जो पौध मैंने लगाई है बच्चों के रूप में, उसको कहाँ से लालन पालन करूंगा? ये तुरंत काट दिया जाएगा, मेरी आवाज को दबा दिया जाएगा। मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी, मैं सिर्फ एक मानव हूँ तो मानवता की बात कर रहा हूँ। साथियों, आंधी जिस दिन आ गई ना, सच मानिए, आंधी नहीं रुका करती है। इन सूखे खरपतवारों से पत्थर तक भी कट जाते हैं जल की तीखी धारों से। अब ये नहीं चलेगा छोटा बड़ा ऊंच नीच, अब ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। क्योंकि इस भारत के बहुजन लाल जगह, बहुजन से मतलब बहुत से लोग, अब मिट जावेंगे अत्याचारी। इन सब बहुजन की हुंकारों से, इन सब बहुजन की हुंकारों से आंधी नहीं रुका करती है, इन खरपतवारों से। साथियों, हर शब्दों को एक जगह नहीं जोड़ देना चाहिए। एक शब्द के अनेक अर्थ निकालो, लेकिन शाब्दिक अर्थ होना चाहिए जो आप जमीन पर प्रैक्टिकली सिद्ध कर सकें। चाहे साइंस की किताब ले लो, साइंस का एक शब्द ही तो है, इक्विपमेंट का एक शब्द ही तो है, पृथ्वी का एक शब्द ही तो है, प्रकृति का एक शब्द ही तो है। हम जो बोल रहे हैं निकल रहे कंठ से, ये शब्द ही तो है। इनका सही चयन करके सामने वाले के सामने बोलिए, जिससे उसको बुरा ना लगे। क्यों नहीं आपको राष्ट्र के प्रति, बार बार एक ही प्रश्न, क्यों नहीं आपको राष्ट्र के प्रति प्यार है? कोई गलत नहीं है, इस देश का राजा भी गलत नहीं है, इस देश की प्रजा भी गलत नहीं है। फिर गलत है तो है क्या? हमारी सोच गलत है। जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा कहाँ से आएगा? राजा को देखने के लिए प्रजा भागती है, और प्रजा को बंद कमरे में ठूसा जाता है। राजा जा रहा है, इसको बंद करो, भागो 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 भागो, देख न पाए। ऐसा कैसा राजा? जिस प्रजा ने जिस राजा को चुना, वो अपने राजा को देख नहीं सकती, तो क्या फायदा चुनने का? ऐसा क्यों? ऐसा क्या प्रोटोकॉल है भाई? दूर से भी नहीं देख सकते? नहीं, उनको बंद हो जाओ जी, प्रैक्टिकली मैंने देखा है आंखों से, दिल्ली के अंतर्गत। मैं किसी राजा की बुराई नहीं कर रहा, मैं एक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, एक प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ, संवैधानिक बात कर रहा हूँ। संविधान में लिखा हुआ है इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है? समानता है, आर्टिकल 14, 15। क्यों नहीं है? जब संविधान से हमारा देश चल रहा है, आप सब, हम सब लोग जानते हैं, तो ये क्यों नहीं है? समानता क्यों नहीं है?
अब आप कहेंगे सभी समान हो जाएंगे तो वर्क कैसे होंगे देश में? जितने भी कंट्री हैं कहते हैं हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। अरे चाइना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन वहाँ की कंट्री ने क्या किया है, हर आदमी को रोजगार दिया है। वो ले जाते हैं, आते हैं, पैसा मिलता है उनको, तो देश भी विकसित हो रहा है उनका, और वो लोग भी खुशहाल हो रहे हैं। जितनी जनसंख्या होगी उतने देश खुशहाल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, देश आगे बढ़ेगा और तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। आज हमारे डॉक्टर इंजीनियर सारे बाहर चले जाते, क्यों भाई? क्या हम यही हमेशा करते रहेंगे? ये बात सही है। हम आज़ाद तो हुए, हमें अंग्रेज आज़ाद तो करेंगे, लेकिन फिर भी हम गुलामों के गुलाम हैं भाई। क्यों? ऐसा क्यों? मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं दृष्टिगत बात कर रहा हूँ, शाब्दिक बात कर रहा हूँ, इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ। किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हम भारत के लोग, बस हम भारत के लोग। जब संविधान के हमारे प्रियम्बल पे लिखा है, प्रथम पृष्ठ पे लिखा हुआ है, संदर्भ गर्भित लिखा हुआ है, अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, फिर क्यों विधवा को क्यों? आज कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं, नहीं हो रहा है, तो देश आगे भी बढ़ रहा है, विधवाओं को मौका मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पारदर्शिता आ रही है। राजा कभी गलत नहीं होता, प्रजा भी गलत नहीं होती है, लेकिन जो बीच के कुछ परसेंट लोग हैं, भीड़ में छुप के चलते हैं और राजा को भी बदनाम करते हैं, प्रजा को भी बदनाम करते हैं। वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 2.5% लोग हैं। वो भी बुरे नहीं हैं, लेकिन कभी हमने उनको लाइन अप करने की कोशिश नहीं की। वो भी देश के नागरिक हैं। सही प्रतिभा तो वही है जो बुद्धिमय हो जाए, बुद्धमय हो जाए, तार्किकमय हो जाए, शाब्दिक अर्थ में हो जाए। मैं बहुत कहता रहता हूँ, लोग कटाक्ष भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं मुझ पे, आप तो सर एक ही चीज़ बोलते हैं घुमा फिरा करके। मैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पीड़ा है, देश की, राष्ट्र की भी पीड़ा है। लोगों को ये तक नहीं पता कि हमारा संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ। 2 साल 18 माह, 2 साल 11 माह, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। पूर्ण रूप से 49 में कंप्लीट हो गया था। हो सकता है, जानकारियों का अभाव रहता है, हमसे भी हो सकता है, लेकिन हमें फिर भी पता करना चाहिए इसके बारे में। तो हम ज़्यादा न कुछ कहते हुए यही कहेंगे कि पढ़ो, अच्छा पढ़ो। गलतियाँ हो सकती हैं, नई हथियार सबको पता रहता है, हमसे भी हो सकती है, लेकिन गलती की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होनी चाहिए।
जानकारी बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ा पीड़ा होती है, बार बार मैं कहता हूँ, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। और जिस दिन ये देश, जितने भी देश हैं, आप उठा के देख लो, बुद्धमय हैं, वो सारी डेवलप कंट्री हैं। क्यों हैं? वो कर्म पर विश्वास करते हैं, और उनका हर कर्म आप प्रैक्टिकली सिद्ध कर सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा न कुछ कहते हुए, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, हिस्ट्री है, इतिहास है, इनमें मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमें फिर से उस गलती को, गलती नहीं करेंगे हम तो सीखेंगे कैसे? गलती करके तो इसका पता लगता है, ये चीज़ हमने यहाँ से यहाँ कर दी, इस तरह से यह करना चाहिए तो ये सही हो जाता, रिजल्ट अच्छा आता है इसका। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, और एक बात बस लास्ट कहूँगा, दोस्तों, समानता, प्यार, स्नेह, भाईचारा और प्रकृति भगवान है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। वैमनस्यता मत रखो आपस में, प्यार बढ़ाओ और देश बचाओ। प्रतिभा वाहन है, उसको आगे बढ़ने दो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज, जय भीम, नमो बुद्धाय, सलाम सभी को।